हेलो गाइस, माई सेल्फ एम के सुमन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में लाइट चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक हमारी आँख, हमारा आई, और दूसरा लाइट। बिना आँख के या बिना लाइट के हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। उदाहरण के तौर पे आप रात के समय में अपने कमरे के सारे लाइट को बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें, खिड़की को बंद कर दें, और आप क्या करें, उस समय आपको टेबल से एक गिलास पानी उठाना हो तो क्या आप देख पाएंगे? क्या पानी ले पाएंगे? क्या नहीं नो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस टेबल पे आप क्या कीजिएगा, टॉर्च जलाइएगा, मोबाइल का फ्लैश जलाइएगा, तब जाकर आप उसको देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या समझे, लाइट की सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें। और मान लेते हैं कि आपके कमरा में अंधेरा नहीं है, उजाला है, लाइट है उसमें, और आप अपने आँख को बंद कर लेते हैं, तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे? क्या नहीं ना। तो क्या समझे इससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ओके, पहला आँख और दूसरा लाइट। ठीक है, तो लाइट होता क्या है? लाइट इनेबल अस टू सी एनीथिंग अराउंड अस। लाइट जो होता है हमारे आसपास के वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ओके, तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। ओके, इट इज नीडेड टू सी एनीथिंग अराउंड अस। इसकी आवश्यकता हमें अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में पड़ती है ना। उसके बाद लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स। लाइट उस ऑब्जेक्ट को दिखाता है जिससे होकर लाइट आता है, या और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, जिससे होकर लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचे, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कब दिखाता है? जब उस ऑब्जेक्ट से होकर लाइट टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचेगी, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिससे होकर लाइट इमिट करती है, जिससे होकर लाइट निकलती है, निर्गत करती है, वो क्या कहलाती है? सोर्स ऑफ लाइट। जैसे सन, स्टार्स, मून, लैम्प, लालटेन, कैंडल एक्सेट्रा। तो गाइज, अभी हम लोगों ने बात किया लाइट क्या होता है, लाइट का क्या काम है हमारे दैनिक जीवन में। ओके, कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? जिससे होकर लाइट निर्गत हो, निकले, उसे क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट। जैसे कि आप सब जानते हैं सन, मून, स्टार्स, लैम्प, कैंडल एक्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं? सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं और एक मैनमेड सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। नेचुरल हो गया आपका द सन, द मून, स्टार्स एक्सेट्रा, और मैनमेड आपका हो जाएगा कैंडल, लैम्प, बल्ब एक्सेट्रा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे। सोर्स ऑफ लाइट। अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज इमिटेड। सोर्स ऑफ लाइट क्या है? वो वैसा वस्तु है जिससे होकर लाइट क्या हो, निकले, वही क्या कहलाएगा? सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद सम सोर्स ऑफ लाइट आर नेचुरल। सम क्या होता है? नेचुरल होता है, एंड सम आर मैनमेड। नेचुरल आपका द सन, द मून, स्टार्स एक्सेट्रा, और मैनमेड लैम्प, बल्ब, कैंडल, लैटर्न एक्सेट्रा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं काइंड्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ लुमिनस, या हम लोग इसे सिर्फ लुमिनस भी कह सकते हैं, और एक होते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, सेल्फ लुमिनस क्या होते हैं? जो अपना खुद का प्रकाश दे, उसे क्या कहते हैं? सेल्फ लुमिनस। जैसे सन के पास अपना खुद का प्रकाश है ना। बल्ब, ये भी सेल्फ लुमिनस है। कैंडल, ये भी सेल्फ लुमिनस है।
लैंप ये भी सेल्फ लुमिनस है, स्टार्स ये भी सेल्फ लुमिनस है। और नॉन लुमिनस क्या होता है, जो किसी दूसरे से लाइट लेकर हमें दे, वो क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनस। दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर कर हमारे आंखों तक पहुंचाती है, वे कहलाती है नॉन लुमिनस। जैसे मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं है, ठीक है, वो सन के लाइट को लेकर रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचा पाती है, तब हम लोग उसे देख पाते हैं मून को, ठीक है। तो मून के पास अपना लाइट नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपका बुक भी क्या है, नॉन लुमिनस है। चेयर नॉन लुमिनस है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट उत्सर्जित करे, आर कॉल्ड सेल्फ लुमिनस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ लुमिनस कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल द सन, द स्टार, द बल्ब, लैम्प एक्सेट्रा। फिर आपका आ गया नॉन लुमिनस, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस। वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट नहीं दे, वो किसी दूसरे का लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक उससे पहुंचती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक, आप किसी बुक को चमकते हुए देखते हुए तो क्या उसका लाइट है क्या, नहीं ना, वो क्या है, आपका नॉन लुमिनस है। वो क्या किया, सन का लाइट लेकर, उसके बाद सन का लाइट आया, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुँचा, तब हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं। या हमारा चेहरा ग्लो करता है तो क्या ये अपना लाइट है क्या, नहीं ना, ये क्या हुआ, ये बल्ब से लाइट आया, सन का लाइट आया, वो टकराकर आपके आंखों तक गया, तब आपको दिखाई दे रहा है कि किसी का चेहरा ग्लो कर रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने बात किया लाइट क्या होता है, लाइट हमारे लिए क्यों जरूरी है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक लुमिनस या इसको सेल्फ लुमिनस भी कहते हैं, एक नॉन लुमिनस। लुमिनस क्या, जो खुद का प्रकाश दे, खुद का लाइट दे, वो लुमिनस कहलाते हैं, जैसे सन, ट्यूबलाइट, बल्ब एक्सेट्रा। और नॉन लुमिनस, जो खुद का प्रकाश नहीं इमिट करे, वो क्या कहलाएगा, नॉन लुमिनस। अब जैसे ए बुक, चेयर, मून के पास भी अपना खुद का लाइट नहीं होता है, आपको मैंने बताया, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मीडियम ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।